ट्रंप का वो मामला एक जमाने के अंदर इंडिया के साथ जहाज गिरा दिए, ब्यूटीफुल प्लेन्स और ये वो, अब लगता ये है कि वो सारे का सारा रिवर्स सा हो रहा है। इंडिया वापस पिक्चर में आ रहा है, चाइना का वो कंटेनमेंट वाला मामला फिर बिल्टअप हो रहा है, हमारी को अहमियत कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। मुझे बताइएगा कि आगे हमारी अलाइनमेंट क्या बनेगी इस सारे मामले के अंदर। देखिए, इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, शुरू से मैं कहता भी रहा हूं कि दुनिया की चौथी बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत को कोई बेवकूफी नजरअंदाज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है मोदी या इंडिया पसंद नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल के बाद चले जाना है, इंडिया ने वहीं ठहरे रहना है। जो बहुत बड़ी लॉबी है भारत नवाज, वो डेमोक्रेट्स की है। डेमोक्रेट्स भी अपनी जगह पे कायम है। शुरू से हमारा ये ख्याल था कि वक्ती तौर पे वो अपने बेहतर टैक्सेशन या दरामदात के महसूलात के डील के लिए बढ़के मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इंडिया इंतजार करेगा डोनाल्ड ट्रंप के जाने का। उसके बाद हालात फिर उधर ही आ जाएंगे जहां जो बाइडेन के साथ थे भारत के मामलात। हो सकता है कि उससे पहले ही ये हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि आपने सुना होगा अमरीकी नायब सदर को, आपने अमरीकी वजीर दिफा को, अमरीका और भारत बड़े कुदरती इत्तेहादी हैं। हम एक दूसरे के बेहतरीन सपोर्टर हैं। जो लोग इस गलतफहमी का शिकार थे कि अब भारत फारिग हो गया है, वो बस समझने की खुशफहमी ही थी। वक्ती तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुस्सा निकालना था, जो उनका मजाक उड़ाना था, उड़ा लिया। भारत चीन के मुकाबले में अपने इस इलाके में अपना एक मुस्तकिल इत्तेहादी रखना है। उनका मुस्तकिल इत्तेहादी भारत है